ये सर्वे कर लीजिए, आप लोगों से पूछिए, फेडअप हो चुके हैं वो 2-3 खानदान, एक ही घर, वही त्राल, वही 3000 वोट है टोटल टाउन के, 3000 वोट टाउन के पड़ते हैं। पार्टी का मंशूर आ रहा है, इंशाल्लाह अगर इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए तो हमारी पार्टी का भी मंशूर आएगा। लेकिन हमारा मंशूर मेरा नौजवानों को हम जेलों से निकाल के कोशिश रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनसे अपील करेंगे कि उनको अपने जम्मू कश्मीर में लाया जाए, उनके साथ इंसाफ हो। साउथ कश्मीर के जिला त्राल में जहां पे एआईपी के कैंडिडेट डॉक्टर हरबख्श सिंह इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं और आपको ये याद दिलाएंगे कि डॉक्टर हरबख्श सिंह जो है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन थे और 2020 में उन्होंने इस इलाके में डीडीसी इलेक्शन जीते थे। और आज इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि पीडीपी का हाथ छोड़कर उन्होंने एआईपी का हाथ क्यों था। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन आप रह चुके हैं और आपने एआईपी ज्वाइन किया, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको अभी जो है लोगों की वेव इस इलाके में एआईपी की ओर जा रही है? सबसे पहले आपने जो शुक्रिया आप लोगों का भी, आप यहाँ पहुंचे दूर दराज इलाके में, आप मीडिया वालों का, क्योंकि आप लोगों के जो मसाइल है वो पहुंचाते हैं जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते। मीडिया वाले ने, आज तो हम इलेक्शन में हर गली हर जगह पहुंचेंगे, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है जीतने वाला तो पहुंचता ही नहीं है, हारने वाला भी मुड़ के नहीं देखता। लेकिन मैं फुट सोल्जर रहा हूं, मुझे 24 साल हुए सियासत में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके यहाँ तक का सफर। मैं एक मिनिस्टर के साथ भी पीआरओ रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी रहा ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी चीजें रही, डीडीसी इलेक्शन जीता। लेकिन जो चीजें मैंने टीवी पे, जो 2019 में जब सब लोग भाग गए, जब एक भी आदमी टीवी पे आने को तैयार नहीं था, तो मैं एज स्पोक्स पर्सन कश्मीर की, कश्मीरियत की और जिस पार्टी में था उसकी बात करता रहा। कुछ ऐसे हालात बने, मैं दोहराना नहीं चाहता, ये फिर छोटी बातें हो जाती हैं। मैंने अपने वर्करों को बोला, आज जो ये मेरा कारवां मेरे साथ चल रहा है ना, ये उसी पार्टी से सारे लोग आए हैं। क्यों आए हैं? ये मेरे किरदार को आए हैं, नहीं तो मैं पार्टी में से अकेला निकला हूं। एआईपी का कोई यहाँ पे ऑफशूट ही नहीं है, एआईपी की कोई तंजीम ही नहीं है, उनको तो बेचारों को बनने नहीं दिया, उनकी तो अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उनका तो अभी ऑफिस नहीं है। ये जो सारा कारवां मेरे साथ चल रहा है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे 24 साल से चेक किया, जिन्होंने 2019 के बाद देखा जब 370 छीना गया, जब हमारी इज्जत उतारी गई, जब ये सारे लोग, कोई नौकरी करने चला गया, कोई भाग गया, मिनिस्टर भी सारे छोड़ के चले गए, कोई इधर इस तंजीम में जाता था, कोई उस तंजीम में जाता था, कहते थे नहीं आज खतरा है, आज अरेस्ट कर लेंगे। और मैं जब बात करता था तो वहां कहते थे ये पाकिस्तानी सिख है, ये खालिस्तानी सिख है, ये कश्मीर की बात करता है, ये मुल्क का दुश्मन है। तो मेरी एक ही बात होती थी, ना मैं खालिस्तानी हूं, ना मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने मुल्क से लगाव है, मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मैं ईमान वाला हूं, मैं सिख हूं। मेरे मजहब ने, जिस तरह इस्लाम ने सिखाया है कि आपने ईमानदार रहना है, आपने किरदार वाला रहना है, तो हमारे सिखिज्म में भी सिखाया गया आपने किरदार। मैंने हमेशा अच्छी बात वही की जो सच थी, आज भी करूंगा। और जब मुझे लगा कि इस तंजीम जो हमारी थी जिसमें मैं था, ये डाइवर्ट हो गया अपने मिशन से, इन्होंने अपने वर्करों की इज्जत नहीं रखी। जिस घर में इस वक्त मैं हूं, इनकी तीसरी पीढ़ी इस वक्त उस तंजीम के साथ थी, लेकिन आज ये मजबूर हो गए, इन्होंने कहा नहीं हम मिशन चेंज करेंगे। वो देखिए वो फोटो लगा है तो इनके घर। क्यों इन्होंने चेंज किया? जब वर्कर की इज्जत नहीं रही, जब आप अपने लीडर की, वर्कर की इज्जत नहीं करते हो और आप उन लोगों को लाते हो या उन लोगों को तंजीम में जगह देते हो जो कभी हमारे साथ है ही नहीं, जिन लोगों ने त्राल के साथ धोखा किया है, जिनकी फैमिलियों ने त्राल के साथ धोखा किया। आज ये हमारे पीडीपी वाले नहीं बोलते हैं जमात इस्लामी को हम दावत करते हैं, उन पे ये नहीं, तो जमात इस्लामी और माफ को त्राल में किसने धोखा दिया? ये जो लीडर आज जिनको मैंडेट दिया ना, इन्हीं के खानदानों ने उस वक्त माफ को धोखा दिया है। मुतहिदा महाज को जब धोखा त्राल में दिया गया, जमात इस्लामी को त्राल में धोखा दिया गया, तो इन्होंने नहीं दिया, इन्हीं खानदानों ने दिया। 2020 में आपने डीडीसी इलेक्शन इस इलाके में जीते, तब भी मुझे ये जो अलायंस था, पीएजीडी था, उसका मैंडेट नहीं था। तो आपको लगता है? हाँ, और मेरी बात सुनिए, तब भी मैंने त्राल के लोगों के मैंडेट की इज्जत रखी और मैं उस तंजीम से नहीं निकला। तो आपको लगता है आज भी, इस बार भी आप उतनी वोट से जीत हासिल कर पाओगे? इंशाल्लाह। मेरा जो कायद है, जिसका मैंने साथ पकड़ा, और ये जो मेरे सारे साथी हैं और जो ये नया यूथ है, ये चेंज चाहते हैं। आप एज ए मीडिया वाले आप जाइए सर्वे कर लीजिए, आप लोगों से पूछिए, फेडअप हो चुके हैं वो 2-3 खानदान, एक ही घर, वही त्राल, वही 3000 वोट है टोटल टाउन के,
3,000 वो टाउन के पड़ते हैं। ने काफी सारी मुसीबतें देखी है। त्राल वालों ने देखी है, टाउन वाले जो है ना, उन्होंने हमेशा त्राल के लोगों पे हुकूमत की है। हमने ये जो जेल फ्री कश्मीर हमारा स्लोगन है, नो पीएसए नो यूएपीए। मेरे साथ एक दो साथी होंगे, अब मैं इनको हाईलाइट नहीं करूंगा। यहाँ भी जो खड़े हैं ना, 3-4 लोग ऐसे हैं जो जेल दे के आए, जिनको हमारा पहला मिशन रहेगा। एक जो हमारी इज्जत छीनी गई 370 के बाद, हमारी इज्जत उतारी गई, हमें हमारी टोपी पे भी हाथ डाला, हमारी पगड़ी पे भी हाथ डाला, हमारा जो सब कुछ छीन लिया, चाहे नौकरियां थी, चाहे हमारे मिनरल्स हैं, चाहे बाकी चीजें हैं। उसी तरह से जो ये नौजवान हमारे हैं, इनको जो जेलों में रखा जाता है, ये 1700 नौजवान बाहर हैं, जेलों में है, उनको वकील नहीं मिलता, उनके घर वालों को पैसे नहीं होते वहां जाके मिले। पहली मेरी डिमांड रहेगी, हमारी डिमांड रहेगी, पार्टी का मंशूर आ रहा है, इंशाल्लाह अगर इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए तो हमारी पार्टी का भी मंशूर आएगा। लेकिन हमारा मंशूर मेरा नौजवान है, यहाँ के लोगों को हम जेलों से निकाल के, कोशिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इनसे अपील करेंगे कि उनको अपने जम्मू कश्मीर में लाया जाए, उनके साथ इंसाफ हो, उन लोगों को वकील मिले। उसके बाद जो है डेवलपमेंटल इश्यूज भी होते हैं, लेकिन जो हमारी पहचान है, पहचान पे जो हाथ डाला गया उसके लिए, और असेंबली में और पार्लियामेंट में हमें बेबाक लीडर चाहिए। हमें वो लोग जाए जो मेरे नौजवान की बात करें, मेरे त्राल की बात करें, मेरे जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी है। तो मेरा त्राल तो मेरी प्रेफरेंस है। बिल्कुल, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि अभी जो है काफी टाइम से हम देख रहे हैं एआईपी के और काफी ज्यादा लीडर्स भी गए जो कि पुरानी पार्टियों से निकल आए, क्या वजूहत है? पुरानी पार्टियों से भी कुछ लीडर्स हो सकता है एक इक्का दुक्का हो, लेकिन ऑलमोस्ट जो है 95% जो एआईपी ने लीडर लाए वो बेबाक लीडर हैं। या तो इंजीनियर रशीद साहब के साथ वो ऑलरेडी चल रहे थे, या इन्होंने वो लीडर करे कि जो इन्होंने एक अपना जब पैनल बनाया ना लीडरों का, जब मुझे भी लेना था तब पैनल बनाया गया कि त्राल के बहुत सारे लोगों से कंसेंसस की गई कि ये जो आदमी है इसकी बैगेज तो नहीं है, ये इसका किरदार ठीक है, इसने लोगों से पैसे तो नहीं खाए हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको यकीन से कहता हूं कि 95% लोग वो हैं जो जिनका पीछे बैगेज कुछ नहीं है, वो तंजीमों में है, वो डीडीसी मेंबर है, लेकिन उनका बैगेज नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा इन्होंने जुल्म किया, कोई ये नहीं कहेगा इनके बाप दादे ने खानदानी राज चलाया, कोई ये नहीं कहेगा इन्होंने किसी के साथ जुल्म किया। इसलिए इन्होंने कोशिश की है, जो एआईपी का मैंने देखा, मैं तो बहुत नया लीडर हूं यहाँ, लेकिन इनकी कोशिश रही। मैं आपको बोलूंगा, ऑन एयर बोलूंगा, मैंने कम से कम 20 लोगों का रिकमेंड किया, 20 लोगों में से मुझे लगता है एक आदमी फाइनल हुआ, 19 आदमी नहीं हुए। और आपको यकीन से कहता हूं, कुछ एक्स मिनिस्टरों ने, कुछ एक्स एमएलए ने भी अप्रोच किया, कुछ डीडीसी चेयरमैनों ने अप्रोच किया, नहीं हो पाया। उन्होंने कहा नहीं, हमने कमिटमेंट कर लिया, हमारा वर्कर वहां बैठा है। मैंने कई बार बोला ये जी बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है, ये इसको बड़े वोट है, ये जीत जाएगा। उन्होंने कहा हमारा जो ये वर्कर है ये हार जाए, हम उसको प्रेफरेंस देंगे। मैं मिसालें दे सकता हूं, इसलिए मुझे अच्छा लगा। देखो, जो सियासत होती है मजहब नहीं होती, लेकिन सियासी आदमी को अपने वोटरों की कदर करनी चाहिए। मैं आज अपने लोगों को निकला हूं, मैं कहता हूं 70 साल आपने देखा, 5 साल आप आज यहाँ घरों में जाते हो, इलेक्शन के बाद अगर आप मैं जाता हूं। आप किसी भी त्राल वाले को पूछिए, जिस दिन किसी त्राल वाले के घर में कोई मुसीबत आती है, कहीं पे किसी का मर जाता है, कोई भी किसी तरह की, मैं पहुंचता हूँ। शादियों में कम जाता हूँ, पूरा त्राल इलाका, अपना डीडीसी ये नहीं, ये घर है, यहाँ भी पहुंचा हूँ ताजियत पे। इस गांव में 20 घरों में ताजियत पे गया हूँ। मेरे वोटर नहीं है, तब मैं डीडीसी मेंबर उधर था, मुझे वोट नहीं चाहिए थे। मैंने पता नहीं, मैं वो बोल नहीं सकता, वो ये लोग डिसाइड करेंगे। फेथ बाकिर शेख साहब की जियारत करेगी डिसाइड। ये शायमदान का त्राल है, जिसको पगड़ी बांधेगा उसको बांधेगा। मैंने कोविड में भी 1000 फैमिली को राशन दिया है। मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं। मैंने इस इलेक्शन से पहले भी, अभी मुझे पता नहीं था असेंबली इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 750 बच्चों को बैग, स्कूल बैग दिए। मैं बड़ी देर से 23 साल से काम कर रहा हूं। मैं कोई रिटायर्ड आदमी नहीं हूं कि मैं पेंशन के बाद, नौकरी के बाद ज्वाइन किया। मैंने 23 साल की एज में किया। आज मैं 46 हूं। 23 साल मुझे, आधी उम्र मैंने पॉलिटिक्स, और आज मुझे लग रहा है मैं कहीं ना कहीं जस्टिस दे सकता हूं अपने लोगों के साथ, और इन नौजवानों की आवाज बन सकता हूं असेंबली में। और इंशाल्लाह आप याद रखिए, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, शायमदान साहब ने चाहा, गुरु नानक देव जी ने चाहा, बाकिर शेख साहब का मुरीद हूं, इन्होंने चाहा, दस्तगीर साहब का मुरीद हूं, उन्होंने चाहा, तो उनके रहम करम से
इन लोगों की, त्राल की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज बनूंगा। पहले भी बना हूं, मैं स्पोक्स पर्सन था। आप मेरे डिबेट्स देखिए, आपने डिबेट किया होगा मेरे से कि नहीं मुझे नहीं पता। कल भी मैंने इन मीडिया वालों को बोला, मैंने कहा 9 लोग बैठे हैं, इनको बोलिए त्राल के लिए विजन क्या है, बात कराइए, डिबेट में लाइए, इनके जो बैगेज है, इनकी जो पुरानी चीजें हैं ये क्लियर करें। ये किन के बेटे हैं, इन्होंने त्राल के लिए क्या किया है, इन्होंने कितने धोखे दिए हैं, मुझे बताएं। आप अभी इसी रोड से आए, ये तो 70 साल से इन्हीं तंजीमों को वोट डाल रहे थे। इनके जनतगार फादर साहब, ये तो बहुत बड़े लीडर थे, इनके बड़े फैन थे। कल पीडीपी के लीडर ने त्राल में मंशूर निकाला। पहले तो 10 लोग, जो 8 लोग बैठे थे, 8 के 8 रिटायर्ड, तो वो नौजवानों का मंशूर कहां जानते हैं, वो सारे पेंशनर्स। दूसरी बात, उन्होंने बोला 30 साल का जो तबाही हुई है, हम उसके बारे में, 30 साल में पीडीपी ने 2 बार गवर्नमेंट की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी गवर्नमेंट की है, तो तबाही का जिम्मेवार कौन है? तबाही का जिम्मेवार तो मैं नहीं हूं, हम नहीं है, यही तो पार्ट एंड पार्सल थे, इनके पेरेंट्स मिनिस्टर रहे हैं, तब क्यों नहीं किया ये बताएं। उनके वक्त में त्राल में एक बड़ा प्रोजेक्ट बताए जो इन्होंने किया। यहां ये बादशाह रोड है, अगर आप अभी बैठोगे ना यहाँ पे, अगर ये रोड शुरू हो जाएगा, आप 15-20 मिनट बाद खिव पहुंच जाओगे, आपको आधा घंटा श्रीनगर लगेगा। तो ये रोड नहीं बना, हो गया। हर बार दो इलेक्शन इसी रोड पे जीते, इसी रोड पे जीते। हाँ, 70,000 डेली वेजर। 4-5 इलेक्शन तो मैं सुनता आया हूं कि बस ये इस बार कंफर्म हो जाएंगे, कंफर्म हुए नहीं। उनके बच्चे भी रिटायर हो रहे हैं अब, लेकिन उनको वही ऑनरेरियम मिल रहा है। क्यों धोखा कर रहे हो, क्यों किसी के साथ धोखा कर? एसपीओ लगाए, बैंकों में लोग लगाए, कौन लगाए? आम वर्कर का बेटा। ये है, इनके घर की कुर्बानी है, इनका बच्चा नौकरी लगा, एक घर के 2-2, 3-3 लोग नौकरी लगे। सो जो इन्होंने किया है, लोग इनको उसका देंगे। इंजीनियर रशीद साहब के मिशन के साथ गया हूं, अगर मेरे त्राल की इज्जत रखेंगे, अगर एआईपी मेरे त्राल को सीरियस लेके चलेगी, मेरे त्राल की इज्जत रखेगी, शाना बाशाना, मैं इनके साथ शाना बशाना हूं। मैंने धोखा पार्टी के साथ नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ, और मैं खुश हूं कि मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने धोखा नहीं किया।